नमस्कार। एक दुखद समाचार सुबह आज तड़के की बात है, बताना चाहेंगे। ई बसें जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चलती हैं, हिट एंड रन कर भाग रही थी। यानी एक युवक जिनका नाम मनप्रीत सिंह जी है, उनकी दर्दनाक मौत हुई। यानी उन्हें कुचलते हुए आगे चलेगी। हमारे एक सहयोगी ने उस बस चालक को पकड़ा। ई बस और आए दिन इस तरह के हिट एंड रन के केसेस होते हैं, कई युवाओं की जानें चली जाती हैं। इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चिंग रूम के बिल्कुल बाहर, जहाँ पर हमारे साथ देख रहे हैं उनके परिजन यहाँ मौजूद है। अजीत सिंह जी यहाँ मौजूद है। चलिए इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आए दिन इस तरह के हादसात होते हैं, आखिर क्यों इतनी लापरवाही बरती जाती है। अगर हमारे एक सहयोगी उन्हें ना पकड़ते तो वो बस जो बस चला रहे थे वो भाग जाते और बाद में ढूंढना पड़ता। पर ये जरूर कहेंगे इनकी उम्र जो 30 से 35 साल बताई जा रही है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। ये घर का इकलौता चिराग था। इनके पिताजी की पहली जान जा चुकी है, एक बहन है और घर का जो करता धरता थे यही थे मनप्रीत सिंह जी। और ये तस्वीर आपने देखी है, पल भर में पता नहीं चला। और बस का नंबर जो हम आपको बताना चाहेंगे, JK02DF 4858। इस बस ने एक दर्दनाक हादसा हुआ है, एक दर्दनाक मौत हुई है मनप्रीत सिंह जी की। इस बस ने उन्हें कुचला है। चलिए अजीत सिंह जी भी हमारे साथ हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। ਅਸੀਂ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਖਸ਼ੀ ਨਗਰੀ ਸੌਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਨਗਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਸਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਅਫਸਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਕੋਈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਪੂਰਾ उन्होंने संस्कार हम जरूर कहेंगे भगवान वाहिगुरु जी ने अपने चरणों में रखे मनप्रीत सिंह जी को। घर के इकलौते कमाने वाले थे और उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, और परिवार का वही एक स्तंभ थे, क्योंकि पिताजी की पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं और वही घर का करता धरता थे। आज किसी की लापरवाही की वजह से मनप्रीत सिंह जी इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अपने परिवार को अलविदा कहकर जा चुके हैं। और ये भी आए दिन इस तरह के हिट एंड रन के केसेस होते हैं और लोग भागने की कोशिश करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। ये भी नहीं देखते कि किसी की जान हमारी गलती की वजह से जा चुकी है। चलिए अजीत सिंह जी हमारे साथ। अजीत जी, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई सुबह ही हमें जो खबर मिली है। मनप्रीत सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह से लापरवाही करते हैं किसी की जान चली जाती है? ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਧ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ SP ਸਾਊਥ ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗੱਡੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਜਾਏ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਨ 15 to 20 ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਸਿੰਬਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਔਰ ਘਰ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਅਨਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ SP ਸਾਊਥ ਨੇ ਪੂਰਾ ਐਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਿੱਤਾ। SP ਨਾਰਥ ਔਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਨਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ GMC ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ GMC ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ इन फ्यूचर देखो इस वक्त ये गल करने वाली नहीं है, मगर जिस परिवार ही पूरा खत्म है, जिन्हों के पापा नहीं हैं, ब्रदर नहीं है, कला कला भरा रह गया सी, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं ते असी उन्होंने परिवार ने मामा जी खड़े ने उन्होंने कहा कि आल J&K सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी हर जगह आप जी नाल शाना बिछाना खड़ी है और इस केस की भी पूरी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। अगर किते अनगहली हुई दी, उस ड्राइवर की गलती हुई दी, उस पर कड़ी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। असी उन्हें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब उन्होंने भी गल हुई है फोन पर, उन्होंने भी किया कि अगर इस बस की इस ड्राइवर की ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੈ उसका लाइसेंस कैंसल होना चाहिए, उस पर 302 का केस पैना चाहिए। तो सो असी फिलहाल साडा पहली प्रायरिटी तो यह है कि चलो पैनल गठित होकर पोस्टमार्टम होकर बच्चा अपने घर पहुँचे, जो टाइमली उसका अंतिम संस्कार जोड़ा वो टाइमली हो सके। और साडा सारिਆਂ ਦਾ फर्ज है कि असी सारे मिल के इस परिवार के नाल खड़े होइए। आल J&K सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी तरफों मैं आश्वासन दिंदा कि असी शाना बिशाना इन्हां दे नाल खड़े हाँ और इन्हां एक्सीडेंटां नूं लैके खासकर ਇਹੋ ਜਿਹੇ नौजवान जिस टाइम बच्चे देखते हैं
6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਾਈਟ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੀਏ, ਖਾਸ ਕਰ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਟਰੋ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਟਰੋ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਵੀਲਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਚਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹੋ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ, ਟਾਇਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਟਾਇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। वो तस्वीरें नहीं दिखा, ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੈ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇਣ ਉਨਾ ਹੀ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨ ਚਲੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਣਾ ਵਰਡ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿਸ ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਖੜੇ ਹਨ, ਦੇਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ अथरू साहब दस दिन कितने दर्द भरे, इसलिए दर्द इन्हें दे दिल विच है। बिल्कुल इंसाफ ज़रूर होना चाहिए। मनप्रीत ही जो बताना चाहेंगे आपको कि अपने घर का करता धरता थे, उनके जो भाई हों पहले इस दुनिया से जा चुके हैं, पिताजी भी इस दुनिया में नहीं हैं, और अपने छोटे छोटे बच्चों और अपनी वृद्ध माता जी का पालन पोषण यही कर रहे थे। और आज एक बड़ी ही दर्दनाक घटना हुई सुबह तड़के, जब ये अपने काम पर जा रहे थे, ई बस ने इन्हें बुरी तरह कुचल डाला। वो तस्वीरें ना हम देख पाएंगे ना हम दिखा पाएंगे, वो विचलित कर देने वाली तस्वीरें किस तरह से मनप्रीत जी को पल भर की लापरवाही ने उन्हें कुचल डाला और वो इस दुनिया से जा चुके। ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण, हम भी यही प्रार्थना करेंगे भगवान मनप्रीत वाहिगुरु जी मनप्रीत जी की को अपने चरणों में रखे, उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। उन बच्चों का क्या गलती, जिन बच्चों के पिता का साया उनके सर से हमेशा हमेशा के लिए उठ गया। वो माँ जो इंतज़ार कर रही होंगी वृद्ध अवस्था में कि मेरा बेटा आएगा, मेरा हाल चाल पूछेगा, अब मनप्रीत कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे। अपने परिवार को, अपने छोटे छोटे बच्चों को अकेला छोड़कर चले गए। और देखिए मामा जी दुख भरी भांति हम समझ सकते हैं, इस समय हर आंख नम है, इस समय हर आंख नम है, हर कोई दुखी है जब इस तरह की घटना होती है। और ये परिवार इस समय यहाँ पहुँचा है, हम इनके दुख में बराबर के शरीक हैं। पर आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं, कई घरों के चिराग बुझ जाते हैं। अब उस परिवार का क्या, उस परिवार का कौन देखभाल करेगा जिसके इकलौते करता धरता मनप्रीत जी थे। चलिए सुखदेव जी भी हमारे साथ हैं इस समय, समाज सेवी। सुखदेव जी, ये बड़ा ही दिल दहला देने वाली घटना हुई है। बहुत अफसोस हुआ सुन के। हम तो जम्मू में किसी और काम के लिए कुछ और आए थे, लेकिन पता नहीं था कि ऊपर वाले ने ये दृश्य दिखाना हमें। आप देख सकते हैं एक बंदे के जाने से पूरा घर खाली हो गया, बच्चे छोटे छोटे रह गए हैं, भाई भी नहीं है, बाप भी नहीं है उसके घर में। चलो मैं अजीत भाई साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं परिवार को ही कहना चाहूँगा कि हमारा पूरा जो बिरादरी भाईचारा है, हम लोग सब आपके साथ हैं। जो हो गया सो हो गया, भगवान के आदेश का तो कोई वो हो नहीं सकता, लेकिन आगे चलो उनके बच्चों का कैसे करना, उनकी बीवी का कैसे नौकरी का उसका होगा, उसका देखना जरूर है। पूरा बिरादरी भाईचारा समाज पूरा उनके साथ खड़ा है। ये बड़े ही दुखद क्षण है, ये बड़े ही दुखद इस समय जो पल आपको दिखा रहे हैं। और दिल में जो दर्द है वो हर चीज़ की भरपाई है, पर इंसान की जान चली जाए उसकी भरपाई नहीं है। कोई भी कंपनसेशन, कोई भी चीज़ उन्हें वापस नहीं ला सकती है। वो घर सूना हो गया जहाँ पर ना पिता है ना भाई है, एक इकलौता वही थे मनप्रीत सिंह जी, वो भी इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। और देखिए ये दुख की घड़ी है,
इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदना है। हम इनके दुख में बराबर के शरीक हैं, पर कोई भी मनप्रीत को वापस नहीं ला पाएगा। और ये ई रिक्शा, ई गाड़ी जो ई बस है, उन्होंने सुबह सुबह जब मनप्रीत अपने काम को जा रहे थे, उसी के चलते JK02 DF 4845 गाड़ी का नंबर जिसे कुचला है। युवक की जो है वो जान चली गई है, जिसकी पहचान मनप्रीत सिंह बताई जा रही है। और बता दें कि ये जम्मू के रतिया इलाके का रहने वाला था। और वहीं आपको ये भी बताने चले कि जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक बस का ज़िले नंबर JK02 DF। इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं और वाकई आप लोग भी ओम शांति लिखे। हम ये प्रार्थना करेंगे वाहिगुरु जी मनप्रीत को अपने चरणों में रखे, और अगर वाकई उस ड्राइवर की गलती जिसकी वजह से मनप्रीत की जान गई, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उससे बड़ी बात उस परिवार का क्या होगा जिस परिवार के इकलौता मनप्रीत थे और वही कमाने वाले थे। उसके पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और उनके भाई की भी कोई नहीं था घर में, वही एक शख्स था जो कमाने वाला था। मातम सा छाया हुआ है। माता रानी जी के आगे अल्लाह के आगे दुआ करें कि इस हादसे में जिस नौजवान की जान गई है उसकी आत्मा को जो है शांति मिले, परिवार इस दुख की घड़ी को जो है बर्दाश्त कर सके। और इस समय की तस्वीरें, हर आंख नम है इस समय। और इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए उस परिवार का जिस परिवार के मनप्रीत थे, इकलौते कमाने वाले थे, इकलौते सहारा थे अपनी उस वृद्ध बुजुर्ग माँ का, अपने उन दोनों बच्चों का, अपनी इस धर्म पत्नी का। आज वो माँ नम आंखों से इंतज़ार कर रही होगी कब मनप्रीत घर वापस आएंगे। पर अफसोस की बात है, मनप्रीत कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे। ना ही पिता का हाथ उन बच्चों के सर पर होगा जो बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे अपने पिता का। वाकई एक बड़ी दर्दनाक घटना हुआ। वो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा पाएंगे जिस तरह से मनप्रीत को कुचला गया ई बस के माध्यम से, और मनप्रीत ने मौके पर ही तब तोड़ दिया। एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और मांग कर रहे हैं कि इसे एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर जो भी दोषी पाया जाता है उन्हें ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, उनका लाइसेंस ही कैंसिल होना चाहिए। फिलहाल हम ये प्रार्थना करेंगे कि वाहिगुरु जी उन्हें अपने चरणों में रखे। आप लोग भी प्रार्थना कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय जवान।